CJP withdraws 36 days agitation as education minister resign next talks after 4 weeks. CJP withdraws, CJP ने वापस लिया 36 दिन का एजिटेशन यानी आंदोलन। कॉकरोच जनता पार्टी ने 36 दिन का आंदोलन वापस लिया जैसा कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन, एजुकेशन मिनिस्टर ने त्यागपत्र दिया। नेक्स्ट टॉक यानी जो अगली जो बात है आफ्टर 4 वीक्स यानी 4 सप्ताह बाद, अगली जो वार्तालाप होगी 4 सप्ताह बाद। कॉकरोच जनता पार्टी ने 36 दिनों का जो आंदोलन है उसको वापस लिया और एजुकेशन मिनिस्टर यानी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया और अगली वार्ता 4 सप्ताहों बाद होगी। जेन-जेड फोर्सेज डीपी चेंज। जेन-जेड का मतलब जनरेशन जेड, फोर्सेज का मतलब होता है वैसे ताकत, लेकिन यहाँ पर एक पूरी जो टीम है उसके लिए आया है, ये पार्टी के लिए। जनरेशन जेड फोर्सेज यानी उसने इस चीज़ को बल दिया डीपी चेंज यानी डिस्प्ले की जो प्रोफाइल है उसको चेंज करने का। बेसिकली इस जो टाइटल का मतलब ये है कि ये जो मूवमेंट है ना, जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे जो मूवमेंट चला जनरेशन जेड जेन जी का, उसने एक बल दिया डीपी चेंज करने का यानी डिस्प्ले की जो प्रोफाइल है वो चेंज करने का बल दिया युवाओं को, यानी कि युवाओं को मजबूर कर दिया डीपी चेंज करने के लिए। और युवा पूरे देश भर में इसका व्यापक असर देखने को मिला। इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं, आओ समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पिछले 1 माह से वहाँ पर जंतर मंतर पर ये धरना चल रहा था और आखिरकार जो अपने देश के शिक्षा मंत्री है उनको पेपर लीक के ऊपर जो ये इस्तीफा देना पड़ा। प्रहलाद जोशी टेक चार्ज बिल इन पार्लियामेंट मंडे। प्रहलाद जोशी टेक चार्ज, प्रहलाद जोशी ने चार्ज लिया किसका? शिक्षा मंत्रालय का। बिल इन पार्लियामेंट मंडे, और मंडे यानी सोमवार को पार्लियामेंट यानी संसद में बिल लाया जाएगा। किसके लिए? ये पेपर लीक को रोकने के लिए। ये आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे हो कि रिज़ाइन देने के बाद जो वहाँ जो प्रोटेस्टर है, यंग युवा है, वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान who earned a early spur by leading a protest against class 12th question paper leak in Odisha 1996 as NABP National Secretary was forced to resign Saturday as a union minister in the face of unrelenting protest fueled by students' anger over NEET UG paper leak full stop। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? हु अर्नड, जिन्होंने ख्याति प्राप्त की। हु अर्नड अर्ली स्पर्स यानी उन्होंने जिनको प्रेरणा मिली, जिनको एक बूस्टअप मिला। कब मिला बूस्टअप इनको? कब प्रेरणा मिली? बाय लीडिंग यानी नेतृत्व करते हुए प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्लास 12th क्वेश्चन पेपर लीक इन ओडिशा 1996। यानी जो धर्मेंद्र प्रधान है, हु अर्नड इन्होंने कमाया है हिज अर्ली स्पर यानी जो इनका जो प्रारंभिक जीवन था, ये जो राजनीति के अंदर आए, बाय लीडिंग ए प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया इन्होंने भी अगेंस्ट, कब? एक के खिलाफ 12वीं कक्षा का जो पेपर लीक हुआ था इन ओडिशा के अंदर 1996 में। किसके रूप में? एज एन एबीवीपी नेशनल सेक्रेटरी, एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में वहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया था उस टाइम 1996 में, तब जाकर ये सुर्खियों में आए। वाज फोर्स टू रिजाइन, जिनको धर्मेंद्र प्रधान वाज फोर्स, जिनको मजबूर होना पड़ा टू रिजाइन यानी त्यागपत्र देने के लिए, सैटरडे यानी शनिवार को, एज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में से। इन द फेस ऑफ अनरिलेंटिंग प्रोटेस्ट, यानी कि एक उनके सामने जो ये था अनरिलेंटिंग यानी जो लगातार जो नहीं रुकने वाला जो प्रोटेस्ट था, फ्यूल्ड बाय, जो कि जिसने ईंधन दिया, किसके द्वारा ईंधन दिया गया? स्टूडेंट्स के द्वारा। एंगर ओवर नीट, जो स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों का जो गुस्सा था नीट यूजी पेपर लीक यानी जो
पर के उजागर होने का, लेकिन नहीं, परीक्षा से पहले जो पेपर उजागर हो जाता है उसको लेकर जो लगातार जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसकी वजह से उनको यहाँ पर इस्तीफ़ा देना पड़ा। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करना। गवर्नमेंट कंसिडर्ड टू द की demands of cockroach जनता party CJP and opposition as Pradhan sent his resignation to Prime Minister, in an unprecedented ouster of the cabinet minister of his government for over 12 years, marking a political setback BJP and rare boost for its rival, full stop। गवर्नमेंट कंसिडरेट, गवर्नमेंट यानी सरकार ने, कंसिडरेट यानी माना, यानी उन्होंने स्वीकार किया, टू द की डिमांड यानी जो मुख्य डिमांडें थी यानी जो मांगे थी किसकी, कॉकरोच जनता पार्टी की, कॉकरोच जनता पार्टी की, सीजेपी की, एंड द अपोजिशन और विपक्षी दलों की, एज प्रधान सेंड, जैसा कि प्रधान ने, जो धर्मेंद्र प्रधान की बात हो यहाँ पे, सेंड भेजा है, एज रिजिग्नेशन यानी अपना त्यागपत्र, टू प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी को, इन एन अनप्रेसिडेंट आउस्टर, जो कि एक अभूतपूर्व जो निष्कासन है, आउस्टर का मतलब बहिर्गमन कह सकते हो, निष्कासन कह सकते हो, ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री का एक निष्कासन है, ऑफ हिज गवर्नमेंट, उसकी उनकी सरकार, कौन, मोदी सरकार के, फॉर ओवर 12 ईयर यानी 12 वर्षों की जो ये टाइम पीरियड रहा उसके अंदर एक मंत्री का, केंद्रीय मंत्री का त्याग पत्र देना बहुत बड़ा है यहाँ पर। मार्किंग जो कि चिन्हित करता है पॉलिटिकल सेटबैक फॉर टू बीजेपी, बीजेपी के लिए एक राजनीतिक हार है ये, एंड ए रेयर बूस्ट फॉर इट्स राइवल, और एक रेयर यानी बहुत ही कम यानी कि जरा सा बूस्ट है एक किसके लिए, इसकी राइवलरी, इसके जो प्रतिद्वंदी है बीजेपी पार्टी के जो प्रतिद्वंदी, कांग्रेस हो गया, ठीक है ना, सपा हो गई, या और भी अन्य भी कोई भी जो दल है उनके लिए एक ऐसा बूस्ट है। ये कहने का मतलब एक छोटी सी जीत है। 5-time Karnataka MP and Union Minister Prahlad Joshi, who holds several other portfolio, has been given additional charge of education, full stop। 5-time कर्नाटका MP, 5 बार कर्नाटका के सांसद, यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, हु रिलेटिव प्रोनाउन आया है किसके लिए, प्रहलाद जोशी, हु होल्ड सेवरल अदर पोर्टफोलियो, बहुत सारे जो अन्य मंत्रालय संभालते हैं, हैज़ बीन गिवन जिनको दिया गया है, एडिशनल चार्ज अतिरिक्त प्रभार ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। जुबिलेंट CJP member lead by its founder Abhijit Dipke called off their agitation after a third round of talk with the Union Minister JP Nadda and Jitendra Singh, full stop। जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब आनंदित, खुश, CJP मेंबर यानी बहुत ही ज़्यादा खुश, जो कांग्रेस जनता पार्टी की जो सदस्य है, लीड किसका नेतृत्व में, बाय इट्स फाउंडर, इसकी जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, अभिजीत दीपके कॉल्ड ऑफ, उन्होंने कैंसिल कर दिया है, उन्होंने स्थगित कर दिया है, दियर एजिटेशन, उनका जो धरना प्रदर्शन था, आंदोलन था, उसको ख़त्म कर दिया है, आफ्टर थर्ड राउंड यानी तीसरे चरण की वार्ता विथ यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह, तीसरे चरण की जो वार्ता होने के बाद JP नड्डा और जितेंद्र सिंह के, उनके बाद इनको मतलब धरने को ख़त्म कर दिया, कॉल्ड ऑफ का स्थगित कर देना, ठीक है ना। एजिटेशन का मतलब होता है धरना प्रदर्शन यानी आंदोलन। डेमोक्रेसी विंस CJP सेड ऑन X, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जीत हुई, CJP सेड, CJP ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया। CJP spokesperson सौरव दास announced withdrawal of protest with immediate effect at news conference where both minister wore a resigned look, a full stop।
सीजेपी स्पोक पर्सन, सीजेपी की जो प्रवक्ता है सौरव दास ने घोषणा की विड्रॉल ऑफ प्रोटेस्ट। सीजेपी के जो मुख्य प्रवक्ता है उन्होंने घोषणा की प्रोटेस्ट वापस लेने की विथ इमीडिएट यानी तुरंत प्रभाव से इफेक्ट्स एट कहाँ पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर जिन्होंने प्रेस वार्ता की केंद्रीय मंत्रियों के साथ में। वेयर बोथ मिनिस्टर, जहाँ पर दोनों जो मंत्री है मिनिस्टर वर ए रिजाइंड लुक, जहाँ पर उनका जो रिज़ाइन का लुक जो है वो साफ दिखाई दे रहा था, उनके चेहरे पर जो त्याग पत्र का जो ये जो चेहरा है उनका दिखाई दे रहा था, ये कह सकते हो आप रिजाइंड लुक, यानी कि किस प्रकार उनका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। गवर्नमेंट हैज़ आल्सो agreed to provide honorable compensation to the families of NEET candidate who died by suicide and withdrawal FIR against the protesting students in Delhi and other BJP governed states, he added full stop. गवर्नमेंट हैज़ आल्सो एग्रीड टू प्रोवाइड, गवर्नमेंट यानी सरकार वो सहमत हो गई प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराने हॉनरेबल कंपनसेशन यानी सम्मानजनक जो क्षतिपूर्ति ऑफ टू द फैमिलीज यानी उन परिवारों को ऑफ नीट कैंडिडेट, नीट के जो अभ्यर्थी थे हु डाइड जिनकी मौत हो गई बाय सुसाइड आत्महत्या के द्वारा एंड विड्रॉज FIR और विड्रॉ यानी वापस ली जाएगी FIR अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट जो विरोध करता जो स्टूडेंट थे इन दिल्ली के अंदर अदर BJP गवर्नड स्टेट्स ही एडेड, दिल्ली के अंदर और BJP शासित अन्य राज्यों में से, ठीक है ना। यानी कि जो बच्चों ने सुसाइड यानी आत्महत्या कर ली उनको एक उचित मुआवजा दिया जाएगा और जो जिनके खिलाफ FIR की गई प्रोटेस्टरों के खिलाफ दिल्ली से और अन्य BJP शासित राज्यों से वापस ली जाएगी FIR को। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो और मिलते रहें। The two sides will again meet after 4 weeks to work on border reform in the exam system, CJP said full stop. टू साइड विल अगेन यानी जो दोनों जो पार्टियां हैं विल अगेन मीट वो दोबारा से मिलेगी आफ्टर 4 वीक्स यानी 4 सप्ताह बाद टू वर्क ऑन बॉर्डर रिफॉर्म यानी कि व्यापक रूप का जो सुधार होना है उसके ऊपर लेकर वो बाद में मिलेंगे 4 सप्ताह बाद इन द एग्ज़ाम सिस्टम यानी एग्ज़ाम सिस्टम के अंदर एग्ज़ाम के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए 4 सप्ताहों बाद इसके अंदर व्यापक सुधार के लिए वापस मिलेगी CJP ने कहा। इन 2-page स्टेटमेंट्स प्रधान said he has quit so that anti-national forces do not take advantage of the situation at Jantar Mantar and across the country full stop. इन 2 पेज यानी 2 पेज का जो स्टेटमेंट है उनका जो वक्तव्य था किनका प्रधान का धर्मेंद्र प्रधान सेड उन्होंने कहा ही हैज़ क्विट वह क्विट यानी छोड़ चुके हैं सो यानी वह पीछे हट रहे हैं वह त्यागपत्र दे रहे हैं सो ताकि एंटी नेशनल फोर्सेज यानी देश विरोधी ताकतें डू नॉट टेक एडवांटेज वो यानी कि यहाँ पर लाभ नहीं ले टू ऑफ द सिचुएशन इस सिचुएशन का एट जंतर मंतर पर और अक्रॉस द कंट्री जंतर मंतर पर और देश भर के अंदर जो एंटी नेशनल फोर्सेज हैं वो इस सिचुएशन का लाभ नहीं ले, इसलिए कहने का मतलब वो रिज़ाइन दे रहे हैं। अपने 2 पेज के उनको रिज़ाइन लेटर में उन्होंने ऐसा लिखा। It is not a matter of personal prestige, he said. It is not a matter of personal prestige, he said. उन्होंने कहा it is यानी उन्होंने क्या कहा it is not a matter यह मामला नहीं है पर्सनल प्रेस्टीज यानी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मामला नहीं ही said ऐसा उन्होंने कहा। His statement was addressed to my young friends, a nod to Gen Z
who have been the face of CJP lead protest and left all powerful BJP searching for answer to their unconventional onslaught, full stop. हिज स्टेटमेंट, उनका जो वक्तव्य है, वाज एड्रेस, उन्होंने वक्तव्य में एड्रेस किया किसको, माई यंग फ्रेंड्स, मेरे जो युवा साथी हैं उनको, ए नोड टू जे, यानी कि जनरेशन जेड की तरफ ये इशारा था। नोड का मतलब इशारा होना। हु हैव बीन द फेस, जो कि चेहरा रहे हैं किसका, ऑफ द CJP लीड प्रोटेस्ट, यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया उसका चेहरा रहे हैं। एंड लेफ्ट ऑल पावरफुल BJP, और लेफ्ट यानी छोड़ दिया, ऑल पावरफुल यानी पूर्ण रूप से शक्तिशाली, सर्चिंग फॉर आंसर यानी तलाश करने का जो उत्तर था, प्रश्न का उत्तर, टू दियर अनकन्वेंशनल ऑनस्लॉट, यानी कि इस बार जो उनके ऊपर जो हमला हुआ है, ऑनस्लॉट का मतलब हमला, अनकन्वेंशनल यानी परंपरागत जो हमला हुआ उसका जो आंसर है उसके पास नहीं था। किसके पास, BJP के पास नहीं था। उसने तलाशना छोड़ दिया, ठीक है, आंसर यानी उत्तर, यानी कि इस बार उसके पास इस चीज़ का कोई काट नहीं थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। ए गवर्नमेंट फंक्शनरी सेड लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ gave the campaign which BJP has initially saw as sponsored by up and left aligned groups an emotive undercurrent, leaving them little choice but to the retreat as the protest grew, full stop. एक गवर्नमेंट फंक्शनरी सेड, एक जो गवर्नमेंट यानी सरकारी पदाधिकारी सेड, उसने कहा लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ गेव कैंपेन, यानी लार्ज स्केल यानी व्यापक मात्रा के अंदर जो भागीदारी रही है युवाओं की, द कैंपेन अभियान के अंदर, विच जो कि BJP इनिशियली सा, BJP ने प्रारंभिक रूप से सा देखा, स्पॉन्सर्ड यानी कि समर्थित, स्पॉन्सर का मतलब ऐसा उसने देखा, बाय द आप समर्थित और लेफ्ट अलाइंग एंड लेफ्ट वामपंथी दलों के द्वारा समर्थित, ये मतलब इसको प्रोटेस्ट यानी विरोध देखा। ग्रुप एन इमोटिव अंडर करंट, और इसका जो भावनात्मक जो अंडर करंट था, इसके अंदर जो एक अलग उत्साह था यहाँ पर युवाओं का, लिविंग देम लिटिल चॉइस, जो कि उनको छोड़ दिया लिटिल चॉइस, यानी कि एक छोटी सी चॉइस यानी एक छोटी सी बात के लिए, बट टू रिट्रीट एज द प्रोटेस्ट ग्रू, परंतु ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो विरोध है वो बढ़ता ही गया। लिविंग देम लिटिल चॉइस, लिविंग यानी छोड़ देना, ठीक है, देम यानी उनको, लिटिल चॉइस बट टू रिट्रीट एज द, परंतु ये जो प्रोटेस्ट है फलता आगे बढ़ता ही गया, लोग इसके अंदर जुड़ते गए और ये व्यापक रूप ले लिया इसने। आई होप ये जो न्यूज़ है आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर इस प्रकार आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को ज़रूर सेंड करें। आओ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी यूज है उसको एक नज़र में देख लेते हैं। विड्रॉज का मतलब होता है वापस लेना, समाप्त करता है, वर्ब है ये। एजिटेशन का मतलब आंदोलन, नाउन है ये। रिज़ाइन का मतलब इस्तीफ़ा देना, वर्ब है ये। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन, नाउन है ये। फोर्स का मतलब मजबूर किया, वर्ब पार्टिसिपल ये, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको। अनरिलेंटिंग यानी नहीं रुकने वाला, लगातार, एडजेक्टिव है ये। फ्यूल्ड यानी भड़काया, बढ़ावा दिया जिसने, वर्ब है ये। कंसीडर्ड यानी मान लिया, स्वीकार कर लिया, वर्ब है ये। किसने, उनकी मांगों को मान लिया। रिजिग्नेशन यानी इस्तीफा, किसने इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने। अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व, एडजेक्टिव, यानी जो उनका रिजिग्नेशन था ये BJP के लिए अभूतपूर्व था, ठीक है ना, क्योंकि अब तक जो 12 साल का उनका कार्यकाल रहा उसमें ऐसा नहीं देखने को। आउस्टर यानी पद से हटाया गया, बाहर जाने वाला, निष्कासित, ठीक है। सेटबैक यानी झटका, असफलता, नाउन है ये। जुबिलेंट अत्यंत खुश, बहुत ज़्यादा आनंद मिलना। विड्रॉल यानी वापसी, आनंद किसको मिला, CJP और युवाओं को। CJP का मतलब कॉकरोच जनता पार्टी और जो युवा इस आंदोलन में भाग ले। कंपनसेशन यानी मुआवजा, नाउन है। बॉर्डर यानी व्यापक, एडजेक्टिव है। और रिफॉर्म यानी सुधार, नाउन है। प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठा, सम्मान,
किसकी प्रेस्टिजियस, यानी धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा, ये मेरे सम्मान की बात नहीं है। अनकन्वेंशनल यानी अपरंपरागत, असामान्य बातें, ठीक है ना। इस प्रकार जो उन्होंने हमला किया था बीजेपी के ऊपर, ये उनका अपरंपरागत था, असामान्य था, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। अंडरकरंट, अंतर्निहित भावना, छिपी हुई लहर, यानी कि इस जो पूरे कैंपेन के अंदर क्या था, अंडरकरंट था और छिपी हुई लहर थी। बीजेपी ने प्रारंभ में इसको क्या किया, हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट व्यापक रूप ले लिया और सीजेपी यानी युवाओं की जीत हुई। आई होप ये बुरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।